भारत को भिन्नताओं का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग जाति और धर्म के लोग अपनी भिन्न भिन्न मान्यताओं और सभ्यताओं के साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन यह परिभाषा अब बदलने वाली है। देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था करने वाली समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। विधि आयोग ने एक बार फिर आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से अपनी राय मांगी है। राय देने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। ऐसे में लगता है कि विधि आयोग इस बार इस विषय पर पूरा काम करेगी और इस बार गेंद केंद्र के पाले में होगा। आगे बढ़ने से पहले हम यह समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसे यूसीसी भी कहा जाता है। यूसीसी एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके तहत देश के सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी लैंगिक, धार्मिक, जाति या भेदभाव के सभी पर एक समान लागू होगा। अब आप कहेंगे कि पर्सनल लॉ है क्या? दरअसल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे अलग अलग समुदाय के लोग अपने शादी, विवाह, तलाक या संपत्ति या बच्चों के गोद लेने के मामलों में अपने अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। तो आखिर में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सवाल यह उठता है कि कौन सा नियम लागू होगा, क्योंकि अभी भारत में जो नियम लागू है उसके अनुसार हिंदू को एक ही शादी करने की परमिशन है। अगर वह दूसरी शादी करता है तो उसे अपनी पहली शादी खत्म करनी होगी और पहली शादी खत्म करने के लिए कानूनी प्रोसेस है। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों को 4 शादियां करने का अलाउड है। शादियों के नियम यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब सबके लिए एक बराबर हो जाएंगे, या जो नियम अभी हिंदुओं के लिए है वही नियम मुसलमानों के लिए भी हो जाएंगे, तो मुसलमानों को सिर्फ एक शादी करने की बाध्यता होगी। एक देश में एक कानून की बात होगी तो सवाल यह है कि आदिवासियों का क्या होगा? सालों से चली आ रही पहचान की लड़ाई यानी कि सरना कोड का क्या होगा? एक कानून अगर सबके लिए है तो ट्राइबल कस्टमरी लॉ का क्या होगा? सवाल यह भी है कि यूसीसी जो कानून बनाएगा वह किस आबादी को ध्यान में रखकर बनाएगा, किस आबादी को अपने हिसाब से अपने नियमों में बदलाव करने होंगे। मतलब किसकी कितने रीति रिवाज होंगे, कितनी मान्यताएं होंगी, कितने रूढ़िवादी परंपराएं यूनिफॉर्म सिविल कोड में बदलेंगी। 14 जुलाई तक सबको अपनी राय देनी है, क्योंकि यह तय है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता सबके लिए बराबर होंगे और संविधान के मुताबिक होंगे। और यह भी तय है कि अब तक के जितने भी कानून हैं वो सभी ध्वस्त होंगे। आपको यह बता दें कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में है। राष्ट्रवाद का सपना देखने वाली बीजेपी सरकार का इस बार का सीधा और सॉफ्ट टारगेट आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय है। इसलिए जिस विधि आयोग ने साल 2016 में यह कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की फिलहाल भारत को जरूरत नहीं है, उसी 22वें हो चुके विधि आयोग ने इस बार जनता से सुझाव मांगे हैं। किसान आंदोलन के समय हर नागरिक या चीख चीख कर कह रहा था कि हमसे बिना पूछे कानून बना दिया गया, तो लो भैया इस बार आपसे पूछ के ही कानून बनेगा। विधि आयोग को इस बार 3 साल का विस्तार मिला है। आयोग का कहना है कि परिवार कानून पर विधि आयोग के परामर्श पत्र जारी किए हुए 3 साल बीत चुके हैं, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए और विभिन्न अदालतों के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर सिरे से विचार करना जरूरी है। विधि आयोग के मुख्य 3 काम होते हैं। पहला, ऐसे कानूनों की पहचान करना जो अप्रासंगिक नहीं रह गए हैं, उन्हें तत्काल खत्म करना। दूसरा, ऐसे कानूनों की पहचान करना जो आज के हिसाब से नहीं है, उनमें संशोधन या बदलाव करना। तीसरा, ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनमें संशोधन या बदलाव करने की जरूरत हो या उन संशोधनों में सुझाव देना। दोस्तों, आपको यह भी समझना जरूरी है कि विधि आयोग का काम कैसे चलता है। विधि आयोग केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों पर उसके दिए गए सुझावों पर काम करती है। कुछ मामलों में विधि आयोग स्वतः संज्ञान लेकर काम शुरू कर सकता है। आखिर में आपको यह भी समझना होगा कि यह कानून कैसे बनेगा। विधि आयोग आपकी राय वगैरह लेकर इसे एक ड्राफ्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी। केंद्र सरकार को अगर यह अच्छा लगेगा तो बिल के जरिए संसद में पेश करेगी और संसद में पारित होने के बाद यह कोई भी कानून बन सकता है। इस कानून से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, किस समुदाय के लिए, किस धर्म के लिए अच्छा होगा, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इस कानून से, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से
आदिवासियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आदिवासियों के जो पेशा कानून है, जो कस्टमरी लॉ है, जो यहाँ की रूढ़िवादी परंपरा है, जिस परंपराओं पर गर्व करके आदिवासी जी रहा है, खा रहा है, उस पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर या कह ले समान नागरिक संहिता पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। फिलहाल जो साथी हमें अब तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर कर लें और फिलहाल आगे के लिए जोहार रहेगा।